एक तराजू मच्छर की कहानी। यह एक प्रेरणा से भरी कहानी है जो प्रत्येक व्यक्ति के मन को भावुक कर सकती है। एक समय की बात है, तराजू मच्छर एक दिन अपनी आप बीती बताने की कोशिश करता है कि हमारा जन्म तब होता है जब लोग किसी स्थान पर पानी इकट्ठा कर देते हैं तो वह पानी गंदा होकर दूषित हो जाता है। उससे हम मच्छरों का जन्म होता है। इसी वजह से वह बीमारियों से भरपूर होते हैं, क्योंकि हमें इस गंदे पानी से जन्म लेने के लिए मजबूर किया गया है। तराजू मच्छर अपनी बात जारी रखता है। अगर हम दिन में बाहर निकलते हैं तो धूप के कारण हमारे पंख जल जाते हैं और हम मर जाते हैं। इसलिए हम धूप में बाहर नहीं निकल सकते हैं और रात में ही बाहर नजर आते हैं। और हमारे लिए ना ही ईश्वर ने कोई दूसरा भोजन बनाया है जिसे हम खाकर जी सकें। इसीलिए हमें भोजन आप लोगों से खून के रूप में मिलता है। तराजू मच्छर की कहानी सुनकर वहां पर बैठे सभी लोग भावुक हो जाते हैं। सभी लोग सोचने लगते हैं कि उनके लिए कोई दूसरा भोजन भी नहीं है जिसे खाकर यह अपना पेट भर सकें। सभी लोग समझ जाते हैं कि हम इन्हें मारने के लिए कितना कुछ करते हैं। यह केवल अपना पेट भरने के लिए भोजन करते हैं। जिस स्थान पर तराजू मच्छर अपनी आप बीती सुना रहा था, इस स्थान के पेड़ के पीछे एक साधु बैठे हुए थे। वह उस तराजू मच्छर की सारी कहानी सुन लेता है। वह उसके विचारों को सुनकर और काफी विचार विमर्श करके तराजू मच्छर के पास जाता है कि तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी आप बीती कितनी दुखदायी है। मैं तुम्हारी बातों को सुनकर भावुक हो गया और तुमसे मिले बिना रह न पाया। तुम अगर मेरी 5 बातों को मान लेते हो तो मैं तुम्हें इंसान बना सकता हूँ। पहली बात है कि तुमने किसी को भी इंसान बनने की कहानी नहीं बतानी है। और दूसरी बात है कि तुम्हें सदाचार और ईमानदारी का जीवन जीना है। तीसरी बात है कि तुम्हें साफ सफाई का पूर्ण ध्यान रखना है ताकि तुम्हारे जैसे और मच्छरों को इतनी तकलीफ ना हो। चौथी बात है कि जिस किसी ने इस संसार में जन्म लिया है उसका एक दिन अंतिम समय जरूर आता है और वह तुम्हारा भी जरूर आएगा। इसलिए तुम्हें उस बारे में कभी नहीं सोचना है। 5वीं और आखिरी बात है, जब कभी कोई दूसरा मच्छर तुम्हें काटने की कोशिश करता है तो तुम उन्हें कभी नहीं रोकोगे, क्योंकि मच्छरों का जीवन बहुत तकलीफों से भरा होता है। शायद किसी को तुम्हारे भोजन खून से मुक्ति मिल सकती हो तो तुम्हें उसका पालन करना है। इस तरह से वह साधु उसे इंसान बनने का आशीर्वाद और अपनी 5 चेतावनियां देकर वहां से गायब हो जाता है। अब तराजू मच्छर इंसान बनकर बहुत खुश होता है और साधु की
दी हुई 5 चेतावनियों को प्रतिदिन निभाता और उन पर अमल करता है। इस तरह से वह तराजू मच्छर अपने जीवन की नई शुरुआत करता है। वह एक सच्चा और ईमानदार सन्यासी बन जाता है और दुनिया की मोह माया से बाहर निकलकर जंगल में अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। जब कभी ध्यान करते समय कोई भी मच्छर उसे काटता है तो वह उसे हंसकर आशीर्वाद देता है कि तुम्हें कभी मच्छर का जन्म ना मिले। तभी पेड़ के पीछे छुपा हुआ एक चालाक व्यापारी उनकी सारी बातों को सुन लेता है। जिस पेड़ के नीचे साधु बैठे थे उसी पेड़ के सामने वाले पेड़ के नीचे बैठकर व्यापारी रोने लगता है कि हे भगवान, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। साधु उसकी बातें सुनकर उसके पास आ जाता है। व्यापारी कहता है कि मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ। साधु अपने अंतर्मन से उस लालची व्यापारी की सारी चालाकी समझ जाता है। उसे सबक सिखाने के लिए एक मटका देता है कि तुम अगर अपनी ईमानदारी से व्यापार करोगे तो उस पैसे को इसमें डाल देना तो वह डबल हो जाएगा। व्यापारी जानता था कि वह ईमानदारी से काम नहीं करता है। अगले दिन एक गरीब किसान उसकी दुकान पर पैसों से कुछ खरीदने के लिए आता है। वह उस किसान से कहता है कि तुम अपने पैसों को इस मटके में डाल दो। वह पैसे को डालकर और अपना सामान लेकर चला जाता है। तभी चालाक व्यापारी देखता है कि वह पैसे डबल हो चुके थे। 2 दिन बाद वही किसान कुछ सामान लेने के लिए फिर से आता है। व्यापारी फिर उसे मटके में पैसे डालने के लिए कहता है और वह पैसा डालकर वहां से सामान लेकर चला जाता है। लेकिन अब पैसे डबल नहीं हुए थे क्योंकि रास्ते में किसान और एक चोर की आपस में टक्कर हो गई थी, जिसके कारण दोनों के थैले बदल चुके थे। अब वह लालची व्यापारी अपने स्वार्थ के कारण एक भिखारी बन जाता है और अपना सब कुछ गवा बैठता है और आगे तराजू मच्छर अपना जीवन अच्छे से जीने लगता है और अपनी नई दुनिया बना लेता है। इस तरह से वह अब पेड़ पौधों और जंगल में रहने वाले जानवरों से बात करके अपना जीवन बिताने लगा। मानव जीवन उसे कितनी शांति और सुख प्रदान कर रहा था। वह इस जीवन को जीकर बहुत प्रसन्न होता है। सीख इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हमारी आस्था सच्ची होती है और भगवान पर पूर्ण भरोसा होता है तो हमें सब कुछ मिल सकता है। अगर हम स्वार्थ का जीवन जीना शुरू कर देते हैं तो जो हमारे पास होता है हम उसे भी गवा बैठते हैं। इसलिए जीवन सदाचार और ईमानदारी से जीना चाहिए।